क्यों जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है। खिलाड़ियों की लिस्ट के अलावा भी बहुत कुछ है खराब। ना समय पर प्रमोशन, ना सही से हो रही है एंट्री। आखिर क्या कारण है कि जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकता है वही विभाग खराब है। कहाँ है खामियां, ये हम आज आपको पूरा बताएंगे। पूरा देखिए, शेयर भी कीजिए। यही है आज का बियॉन्ड द हेड। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल जरूर खेला होगा, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो स्कूल जाते हैं या कभी ग्राउंड जाते हैं तो हम किसी ना किसी खेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मगर बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऐसे लोगों की होती है जो केवल खेल के ग्राउंड तक रह जाते हैं, वो उस खेल के रिकॉर्ड तक नहीं जाते। जब मैं रिकॉर्ड तक कह रहा हूं तो उसका मतलब हम प्रोफेशनली उस गेम को नहीं खेलते, हम उस गेम को अपना करियर नहीं बनाना चाहते या नहीं बना पाते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं, ये सपना उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि उनकी बेटी या बेटा एक कामयाब स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन बने। वो अपने शहर का, अपने गांव का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करे। गूज बम्स लगते हैं जब किसी रीजन का, किसी स्टेट का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम में मेडल लेके आता है और देश का तिरंगा लहराता है। मगर इसके पीछे की एक ऐसी कहानी है जो बेहद दर्दनाक है, यानी कि ब्लैक स्टोरी है। और अब जब जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों की एक सूची आई थी जिसमें 223 खिलाड़ी थे जिन्हें आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार ने नवाजा और उन्हें अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। मगर हैरानगी तब हुई जब उस सूची के विरोध में नहीं, उन खिलाड़ियों के विरोध में नहीं, बल्कि उस तरीके के विरोध में सड़कों पर खिलाड़ी आ गए। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि 223 के 223 खिलाड़ी ही गलत हैं। 1% इसमें ऐसी भी है, 30-40 हो सकती है, जो डिजर्व नहीं करते थे सरकारी नौकरियां, और उन्होंने अपने आप को स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वीमेन केवल इसलिए बताया क्योंकि उन्हें नौकरी पानी थी और शायद कहीं और उसके लिए पैसे भी खर्च हुए। खैर, 2 जुलाई को ये मामला ऑनरेबल कैट जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसमें है, और वहाँ से जो डिसीजन आएगा, अलग अलग लोग, अलग खिलाड़ी अपने केसेस को लेकर कोर्ट में जा चुके हैं और वहाँ से पता चलेगा कि ये सूची सही थी या गलत थी। हम आज उसकी बात नहीं कर रहे, हम आज बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं जो और ज़्यादा खराब है और ज़्यादा डीप है। दरअसल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हो रही, और अगर ये चीज़ें सही ही नहीं होगी तो नए खिलाड़ी कहाँ से निकल कर आएंगे। क्योंकि जब आप कोच के साथ, गुरु के साथ ही सही नहीं कर रहे तो फिर शिष्य या चेले कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे। कुछ चीज़ें, मेरे पास कुछ तथ्य ऐसे हैं, और ये तथ्य ऐसा नहीं कि किसी एक खिलाड़ी या एक कोच ने मुझे बता दिए। करीबन इसके लिए भी 10, 15, 20 लोगों से बात की, और जो कॉमन आंकड़े थे उसको मैं आपके तक बता रहा हूँ। जैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में टाइम बाउंड प्रमोशन की बात की थी, और एक ऑर्डर भी इसमें कैट में निकाला गया था, GAD की तरफ से निकाला गया था। इस ऑर्डर के हिसाब से जितने भी कोचेज हैं उनको एक टाइम के हिसाब से सीनियर कोच, चीफ कोच बनाया जाता है, और वैसे ही उनकी प्रमोशन होती है। नॉन गस्टेड से गस्टेड तक भी आते हैं। मगर स्पोर्ट्स विभाग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही हो रहा है। बहुत से कोचेज ऐसे हैं, करीबन इनकी संख्या जो हमारे पास आ रही है अप्रोक्सीमेटली 25 होंगे, जो DPC, जो कि टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, टाइम टू टाइम जो DPC होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ी वजह बन रही है टाइम बाउंड प्रमोशन ना होने का। और इस चीज़ को विभाग ना देख पा रहा है, ना शायद मंत्री जी की नज़र इस पे है, ना शायद सीनियर अधिकारियों की नज़र है, या फिर है तो उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर पिछले 7-8 सालों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पोजीशंस क्रिएट की गई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो पोजीशंस होती ही नहीं। जैसे टेक्निकल एडवाइजर किसी गेम का आप बना दें, वो पोजीशन होती ही नहीं थी। किसी को एडजस्ट करने के लिए किसी एक शख्स के लिए आपने ये पोजीशन जो है वो ले आए। ऐसे ही PRO की एक पोजीशन आई जो कि बहुत सारे लोगों का आरोप है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मगर है।
है इसलिए भी सामने नजर आता है क्योंकि आज तक हमें भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स काउंसिल या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई पीआरओ की पोजीशन है, क्योंकि पीआरओ की पोजीशन होने का मतलब होता है कि वो आपसे डील करे, यानी कि बहुत सारी चीजें अगर मीडिया में गलत जा रही हैं तो पीआरओ ही होते हैं। जैसे आर्मी पीआरओ होते हैं, पुलिस के पीआरओ होते हैं, गवर्नमेंट के पीआरओ होते हैं, आपके अलग अलग विभागों के पीआरओ होते हैं। उनका काम यही होता है कि मीडिया और उस विभाग के बीच एक लाइजनिंग बना के रखें। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो मीडिया को उस चीज़ को करेक्ट करने को बताएं, उनसे लाइजनिंग रखें और उन्हें सब पत्रकारों का, जो एक रेप्यूटेड पत्रकार उस इलाके में है, उस शहर में है, उनका पता होता है। कौन से ऐसे पीआरओ हैं जिनको कि शायद स्पोर्ट्स रिपोर्टर का भी नहीं पता है कि कितने लोग स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो दिग्गज लोग हैं, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। उनको एक एक खिलाड़ी, एक एक कोच जानता है। तो ये सारी चीजें जो सामने हम आपको बता रहे हैं, ये दरअसल ऐसी चीजें हैं जो सही तरीके से नहीं हो रही। इसके साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, खिलाड़ियों को भी शायद नहीं बताई जाती, कि जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, किसी चैंपियनशिप में जाते हैं, तो आप ओपन चैंपियनशिप में खेल रहे हैं या फिर उस चैंपियनशिप में खेल रहे हैं जिसका एक क्राइटेरिया है, तो बहुत फर्क होता है। अभी भी सूची के ऊपर सवाल इसलिए उठे थे कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने ओपन टूर्नामेंट खेली थी। ओपन टूर्नामेंट में कोई भी फीस देकर इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट में भी जाकर खेल सकता है। मान लीजिए मैं किसी स्पोर्ट का खिलाड़ी नहीं हूं और मुझे ओपन टूर्नामेंट जाकर खेलनी है मलेशिया में या इंडोनेशिया में, मैं वहां जाकर वो फी देकर खेल सकता हूं। और अगर मैं पहली ही गेम में, पहले ही राउंड में बाहर हो जाता हूं तो भी मुझे पार्टिसिपेंट का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो सर्टिफिकेट मैं यहाँ आकर इस्तेमाल करता हूँ नौकरी के लिए। कई बार कई लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं कि शायद पोडियम की पिक्चर ही नहीं होती कि वो सर्टिफिकेट कब मिला था। इससे बड़ी बात यह है, अगर स्पोर्ट्स काउंसिल या स्पोर्ट्स विभाग ये देखना चाहे कि क्या ये खिलाड़ी फॉरेन जाकर खेल के आया है, तो उसके पासपोर्ट को चेक करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस चैंपियनशिप में देश या फिर अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से गए हो, तो आपको उसके ऊपर आपके वीजा के साथ लिखा गया है कि आप सरकारी टूर पे थे। और अगर आप वैसे ही ट्रिप टूर पे घूमने गए हो तो फिर वो उस पर स्टम्प नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट अल्टीमेटली सरकारी है और सरकार को ये सारी चीजें पता होती है। ये सारी चीजें सही से सॉल्व कर दी जाए तो शायद इनिशियली हम ये कह सकें, इनिशियल स्टेज पे, कि स्पोर्ट्स विभाग में कुछ चीजें ठीक हुई हैं। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होना, एंट्रीज गलत होना, उसके अलावा टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होना, ये सारी चीजों से ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज या स्पोर्ट्स काउंसिल त्रस्त है। जब इससे त्रस्त है तो फिर चीजें तो गलत होंगी ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।